बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आज की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको मालूम है कि हम मुख्तसर खबरें और साथ बहुत इख्तिसार के साथ अपना जो व्यू पॉइंट है वो भी आपको देते हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो शहबाज शरीफ के बारे में है। नैब ने कल कोशिश की थी शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया जाए, लेकिन नैब कामयाब नहीं हो सका। तो आज शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने 14 दिन की ज़मानत दे दी है। अब 14 दिन तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब 17 जून को अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया है नैब से केस के बारे में, और इसके बाद फिर फैसला होगा। तो अब जो इनके मिनिस्टर कह रहे थे नैब टार्जन बनने जा रहा है और वो गिरफ्तार करेगा, तो अगर ऐसी बात थी तो टार्जन जो है ये अपने पहले केस में तो नाकाम हो गया है। तो इनको पता नहीं चला शहबाज शरीफ किधर चले गए, किधर छुप गए। तो ये भी इनकी नाअहली है। अगर गिरफ्तार करना चाहते तो पुलिस इतनी ज़्यादा थी इनके पास, इस तरह उन्होंने उसके घर पे हमला किया जैसे बहुत बड़ा दहशतगर्द हो, लेकिन अरेस्ट फिर भी नहीं कर सके। जी ऐसे ड्रामा कोई ना कोई इस मुल्क में चलता रहता है। तो अंदर खाते पता नहीं क्या बात होती है, आवाम को कुछ बताते हैं। तो दूसरा, नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना चाहती है? असल जो मामला है वो तवज्जो तलब मामला ये है। अब नैब वाले कहते हैं जी हमने इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेनी है, रिकॉर्ड लेना है, नैब की तैयारी हो रही है इनके खिलाफ। एसेट्स बजाइंड मीन और जो आमदन से जायद असासे हैं उनका केस है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो इनसे हमने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। लेकिन नैब की अगर हम पिछली कारकर्दगी देखें तो इन्होंने लोगों को कई महीने जेलों में रखा, बल्कि साल तक जेलों में रखा, लेकिन ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सके। तो तफ्तीश भी पता नहीं ये क्या करते हैं। अब जो शाद खान अब्बासी और जो मुफ्ता इस्माइल वो कहते जी हमसे कोई तफ्तीश नैब वालों ने नहीं की। अब जो बड़े सियासी लीडर हैं, अब लगता है इनको बस जेल में डालना इनका मकसद होता है। तो ये अब कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं होते, इनसे कोई तशद्दुद करके या इनको मेंटल टॉर्चर करके इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स ले लें, क्योंकि इनको उधर भी प्रोटोकॉल देना पड़ता है। तो ऐसे जो नैब की अब वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। तो नैब को खुद चाहिए, इनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो खुद हासिल करें, खुद तफ्तीश मुकम्मल करें। हर चीज़ इनके पास गवाह होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। तो कोर्ट में फिर इनको गुनाहगार साबित करें, उनको सज़ा दिलवाएं। सही तरीका तो ये है। महज़ब माशरों में भी ऐसा होता है, वहाँ पे पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती, पहले वो सबूत जमा करते हैं। जब पक्के सबूत हाथ लगते हैं तो फिर अरेस्ट करते हैं, तो कोर्ट में साबित करते हैं। इधर गिरफ्तार पहले कर लेते हैं और सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं। तो ये कोई महज़ब माशरों का चलन नहीं है। तो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की ये वजह बिल्कुल नहीं है जे इनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेने हैं। जे असल कोई बात और है, जे उनको या तो वैसे ही कोई मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, या कोई उनको कुछ चीज़ मनवाना चाहते हैं, या फिर इनको ये है जी वो राब्ते वगैरह जो शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है जी, वो राब्ते बहुत करते हैं। तो इनको शायद कोई डर है जी इनको ज़रा अंदर बंद कर दे तो शायद जो राब्ते वगैरह भी ना करें, और इस तरह का कोई मामला होगा। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का या कोई तफ्तीश का मामला नहीं है, क्योंकि किसी केस में भी नैब ने 90 दिन से ज़्यादा भी लोगों को रखा है, 90 दिन भी जेल में रखा है। तो कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी सबूत जो तफ्तीश के दौरान हासिल नहीं कर सके। और उसका जो सबूत जो है जो अदालतों ने
किसी को ज़मानत दे दी, किसी को बरी कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो अगर जो वाकई हासिल कर सकते हैं जेल में रख के, तो फिर इनको हासिल कर लेना चाहिए थे। पहले भी शहबाज शरीफ को इन्होंने जेल में रखा है। तो दरअसल ये हमारा अलमिया है, इधर अंदर खाते कोई और बात होती है तो बाहर आवाम को कुछ और बताते हैं। अल्लाह करे जे इधर कोई निज़ाम ठीक हो जाए और वो जो गिरफ्तार भी करते हैं तो सही मुजरम जो है उनको गिरफ्तार किया जाए और पक्के सबूतों के साथ गिरफ्तार किया जाए। तो जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं उनमें तो ऐसा ही होता है, तो हमारे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारे जो यूथ है उनको तवक्को करनी चाहिए कि हमारे माशरे में भी ऐसा ही होगा। तो ये शहबाज शरीफ के बाद अब अगर हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोरोना का मसला ही है इधर। अब ये कोरोना के जो केसेस हैं वो कहते हैं जी लाहौर में 7 लाख हैं। जो इनकी अपनी 15 मई की रिपोर्ट है वो इन्होंने पहले तो ज़ाहिर नहीं की, तो अब वो मीडिया के हाथ लग गई है। तो 15 मई की ये सूरत हाल है। अब 15 मई के बाद अब देखें, अब तो जून जा रहा है, तो अब पता नहीं कितने केसेस होंगे। तो कोरोना तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब पूरे पंजाब में फैल गया है, पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। 80,000 से ज़ायद केसेस हो गए हैं, तो डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अब हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसी इनकी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। तो आवाम को ही चाहिए वो खुद ही एहतियात करें। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंस भी रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने आप को खुद ही बचाएंगे। ये हुकूमत तो किसी को बचाएगी नहीं और जो मरते हैं वो बेचारे मर जाएंगे। अब देखें, वो मिनिस्टर एक सिंध के हैं, वो उनकी डेथ हो गई है। तो JKPK में MNA 2 है, MPA 2 है, उनकी डेथ हुई है। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको भी कोरोना हुआ है। तो खुद ही इससे अब बचना चाहिए, हुकूमत पे कोई ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। केसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, तो लगता है आगे हफ्ते 2 हफ्तों में ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरह बहुत ही आगे 2 हफ्ते ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इनमें ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अब वो कोरोना के साथ साथ अब वो टिड्डी दल की ये मुसीबत पड़ी हुई है, उसके बारे में भी कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की। वो टिड्डी दल की ये हो सकता है इस मुल्क में वैसे ही लोगों को रोटी खाने के लिए ना मिले। अगर वो टिड्डी दल ही फसलों को तबाह कर गई तो ज़राअत से ही हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ज़राअत ही हमें कोरोना से भी बचा सकती है और हमें रोटी भी ज़राअत से मिलती है। तो अगर उसको भी टिड्डी दल खा गई तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ख़ास तौर पर जो हमारी जो कपास की फसल है, ये इससे भी पहले ही पैदावार इसकी बहुत कम हो रही है और हमें दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ेगी कपास, जो अरबों डॉलर की होगी। तो अगर इसको भी टिड्डी दल खा गई तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी सारी, क्योंकि बाहर इंपोर्ट करने के लिए भी इनको बहुत मसला होगा, कोई ज़र मुबादला नहीं मिलेगा। तो ये अगर फिर अब आगे हमारी जो वीट की गंदम की फसल आ रही है, अगर उस पर अटैक हो गया तो फिर तो हमारे वो गंदम भी हमें बाहर से दरामद करना पड़ेगी। तो इसके लिए भी टिड्डी दल के लिए कोई मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि इससे भी कोई खलासी हो और ज़रूरी पैदावार को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। तो दूसरा, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो अमेरिका में अभी तक बहुत वो डेमोन्स्ट्रेशन मुजाहरे हो रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो जैसे हमारे इधर जो हुकूमत वाले कोई मामला ठंडा नहीं होने देते, वो ट्रंप भी कोई मामला ठंडा नहीं होने देता। वो जो मुजाहरीन है उनको मुश्तिल कर देता है, कोई ना कोई बात कर देता है। कभी कहता है मैं फ़ौज को यूज़ करूँगा, कभी कहता है ये दहशत गर्द हैं, कभी कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें कर देता है जिससे और ज़्यादा अमेरिका में इश्ताल पैदा हो रहा है और जो मुजाहरे हैं वो अभी तक जारी हैं। अब अमेरिका वाले इतने ज़हीन हैं, इतनी वो अजीम कौम है, वो चांद पर चले गए हैं, लेकिन उन्हें बदकिस्मती से प्रेसिडेंट अच्छा इलेक्ट करना नहीं आया। तो जो प्रेसिडेंट इंतहाई
ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मैटर के पास आदमी है कोई। जब कोरोना की बात होती है, कभी कहता है ये वो जो एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं अगर वो पी ली जाएं तो कोरोना ख़त्म हो जाता है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। तो कोई ऐसे लगता नहीं है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, हालांकि इतनी वो अक्लमंद कौम है, लेकिन जब उनका वो प्रेसिडेंट बातें करता है तो लगता है ये बहुत कोई लतीनी अमेरिका का मुल्क है और जो 100 साल पीछे रह गया है और उसका सदर वो इस तरह का है। चलें, वो तो अमेरिका का मसला है, हमें तो अपने मामला देखने चाहिए। यूरोप में कोरोना में कमी आ रही है, उन्होंने एक पीक देख ली है और पीक के बाद अब वो नीचे आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि कोरोना का एक एंड पॉइंट भी होगा, एक पीक भी होती है और एक एंड पॉइंट भी होता है, और हमारे जैसे मुल्कों में भी इसकी पीक आएगी और फिर ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अब BRT पेशावर के बारे में वो हमने पहले भी न्यूज़ दी थी, उसका वो करप्शन का मामला है, उसकी मिसमैनेजमेंट है, उसके दूसरे मामला हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस की हियरिंग हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी हम खुद देखेंगे ये मनसूबा कितना शफाफ है और इसकी हम शफाफियत को खुद जो है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। देखें सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है इस मामले में, पहले तो कुछ नहीं हुआ आज तक। दूसरा ये अब जस्टिस काजी फायद ईसा का केस जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो रही है, उसमें भी हुकूमत के जो वकील हैं फ़ारूक नसीम साहब जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उन्हें बहुत तल्ख सवालात का सामना है और कोर्ट बार बार उनसे पूछती है अगर गैर कानूनी तरीके से कोई सबूत हासिल किया जाए तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि जो जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सबूत हासिल किए गए हैं, लगता ये है कि वो कोई कानूनी तरीके से हासिल नहीं किए गए और इस तरह के कोई जो दरख्वास्त देंदा है उसके बारे में भी शक व शुबहात हैं और कई मामलात हैं। तो अदालत अगर फ़िलहाल तो अदालत सेटिस्फाई नहीं हो रही, आइंदा देखें अब क्या होता है। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।